तो मेरा इसमें सवाल ये है कि अगर औरतें पर्दा के बिना ऑफिस जा रही है या सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, तो इसमें गलत भी क्या है? औरतें हम्म। को पर्दा करना क्यों जरूरी है? किस आधार सही। पे? जो फैमिली चलाने वाली जो थिंकिंग है, ये हमारे पूर्वजों से आ रही है। हम्म। और जरूरी नहीं है कि पूर्वजों से मिली हुई सारी बातें हमारी सही हो। तो मैं ये कह रहा हूं, क्यों ना सबको आजादी दे दी जाए, जो जॉब करना चाहे करे। जो आपने कहा कि जो खुदा है, जो गॉड है, उन्होंने फीमेल को ये जिम्मेदारी दी है कि फैमिली चलाए। इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि फीमेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गन है जिससे वो बच्चे पैदा कर सकती है, इस आधार पे वो फैमिली चलाने के लिए मजबूर है, ये तो नहीं है। ये तो हर फीमेल की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए सर। आज के समय एटलीस्ट हम देख रहे हैं, इतना वॉर हो रहा है, इसराइल है इधर, जो है इसराइल और गाजा में, ये ईरान में वॉर हो रहा है। एटलीस्ट सारे देशों में इतना तो तमीज है कि कोई ये नहीं करने वाला कि दूसरे के अगर देश को हरा भी दिए तो उनकी औरतों पे जाके हम कब्जा कर ले। ये तो नहीं भाई, करने वाला। मतलब पहले जिस से बहुत दौर में ज्यादा हम लोगों में। जी रहे हैं मेरे भाई, जी, इससे ज्यादा वहशी दौर तो हमने देखा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि औरतों को जो घर के अंदर रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनकी बायोलॉजी या साइकोलॉजिकली वो थोड़ा ऐसे बनी है कि वो घर पे ज्यादा रहती है। ये घर तो पे हमारी रहना अपनी सोच मेरे है। भाई, घर पे रहना एक एक्सप्रेशन है। घर पे रहने का मतलब ये है कि उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को कमरे के अंदर कैद कर लें और घर से बाहर कदम ना निकालें। भाई, उनको कहीं जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं कोई मान लीजिए सोशल एक्टिविज्म करनी है, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो एक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन जाती है कि जिसकी वजह से उनके जहन में एक तनाव, स्ट्रेस रहता है कि भाई मुझे इतने बजे निकलकर इतने बजे वापस आना है, मैं अगर नहीं आऊंगी तो बिल कैसे पे होंगे, लोन हम्म, कैसे पे होगा, गाड़ी का खर्चा कैसे हम्म, निकलेगा। शी हम्म। बिकम्स अ ब्रेड प्रोवाइडर, जो कि मर्द का रोल है। और ये इसलिए हुआ है चूंकि उनके जो एम्बिशंस है लाइफ के, वो इतने ज्यादा हो गए कि एक सैलरी के अंदर काम नहीं चलता है। हम इसके खिलाफ हैं। हमारे साथ हैं पंकज बैनर्जी, इनको ले लेते हैं। जी पंकज भाई। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान है भाई? आ, नहीं, मैं मुसलमान तो नहीं हूं, लेकिन जी। मेरे कई सारे सवाल है इस्लाम जी। को लेकर के। मैं असल में चीजों को जानना चाहता हूँ, चीजें है ऐसी क्यों है। और जैसा कि अभी मैंने आपके वीडियो रिकॉर्डिंग, आपका ये जो वीडियो है, इसमें मैंने सुना आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। तो असल में मैं थोड़ा वर्किंग इंसान हूँ। मैं बहुत पहले से आपसे जुड़ना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक थोड़ा सा अलग से समय चाहिए जिसमें मैं आपसे काफी सारे मेरे डाउट्स है जिसको कि मैं क्लियर कर सकूं। तो ऐसा कौन सा समय हो सकता है जहां पे हो सकता है हमारी और आपकी जो बातचीत है, गुफ्तगू है, ये आधे घंटे, पौन घंटे तक चले? तो मैं वो कौन सा समय है जो इस समय मैं आपसे आके मिल आपसे बात कर सकता हूँ? अपने बहुत सारे डाउट्स है मेरे, चीजों को लेकर के, रिलीजन को लेकर के। तो उसको मैं तो कब कैसे सही कर सकता हूँ? ठीक है पंकज भाई, ऐसा है, अभी जो टाइम है जी, फिलहाल, एक सवाल तो जी, जी, रखें, जी। देखते हैं कि उसकी नौइयत क्या है, कितनी लंबी गुफ्तगू चलेगी। रखें आप बात। असल में देखिए, सवाल तो बहुत सारे, जिसमें से एक मैं अभी उठाता हूं। जैसे जी। आपने अभी जो डिस्कशन हो रहा था उसमें आपने किसी के जवाब में दे रहे थे कि कैपिटलिज्म के आने से ये हुआ है कि जो मतलब जो औरतें हैं, वो पर्दा के बिना अब उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो मेरा इसमें सवाल ये है कि अगर औरतें पर्दा के बिना ऑफिस जा रही है या सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, तो इसमें गलत भी क्या है? औरतें हम्म। को पर्दा करना क्यों जरूरी है? किस आधार सही। पे? ठीक। ये सवाल जो है एक इंपॉर्टेंट जी, जी, सवाल भी है और बहुत ही, समझ लें कि कम दर्जे का सवाल भी है। कम दर्जे का इसलिए कि जो असल सवाल है वो ये है जी। कि रिलीजन, यानी जो इस्लाम है, मजहब है, दीन है, वो वाकई सच्चा दीन है या नहीं, हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन अगर आप ये सवाल भी करते हैं तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी हम देंगे। औरतों को पर्दा क्यों करना चाहिए, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी है वो है फैमिली चलाने की और फैमिली की हिफाजत की। और मर्दों को जो जिम्मेदारी दी है वो है मुआशरा और सोसाइटी चलाने की और उसको रन करने की। जिस एक मुआशरा या सोसाइटी कभी भी फैमिली के बगैर नहीं बनती, यानी बहुत सारी फैमिलीज होंगी तो एक सोसाइटी बनती है। तो फैमिली चलाएगी कौन? औरत चलाएगी। उसके लिए उसका उस फैमिली में रहना जरूरी है। लेकिन अगर उसका ज्यादा वक्त फैमिली में नहीं है, बल्कि बाहर है, वर्क प्लेस पर है, कॉर्पोरेट कल्चर में है, तो हम देखते हैं कि दुनिया में वेस्ट के अंदर मसलन कि जहां कैपिटलिज्म अपने उरूज पर है, या आप इंडिया में शहरों में देख लें, मुंबई में देख लें, दिल्ली में देख लें, यहां पर सेपरेशन के वाकयात बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि औरतों के ऊपर स्ट्रेस है,
बेइंतहाई स्ट्रेस है, वर्कलोड है। उसके बाद जब वो फैमिली में आती है तो उनके साथ उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनका रोल है, वो ये कि उनको फैमिली चलानी है। उसके लिए जाहिर सी बात है कि किचन की जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह, बच्चों की जिम्मेदारी है। तो स्ट्रेस लेवल इतना होने की वजह से जो सेपरेशन के वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा है, जिससे फैमिलियां मुतासिर होती हैं। इसलिए खुदा ने एक इंसान का रोल ये किया कि भाई तुम प्रोवाइडर हो, यानी तुम्हें काम करना है, घर पर जो है कमा कर लाना है। और औरतों का रोल ये है, इसको जेंडर रोल बोलते हैं, औरतों का रोल ये है कि तुम्हें बच्चों की परवरिश करनी है, तुम्हें घर चलाना है। अगर इस रोल में हमें ये लग रहा कि नहीं, ये औरतों को ये नहीं करना चाहिए, मर्दों को वो नहीं करना चाहिए, तो इस पर एतराज करें। अगर आपको ये लगता है कि ये रोल बिल्कुल ठीक है और फेयर है, और हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परदादा सब ने यही किया और सोसाइटी सक्सेसफुली यहां तक मूव होकर पहुंची है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब उसके सामने उस पर एतराज रखें कि ये क्यों सही नहीं है। एक्चुअली सर मैं ये मानता हूं कि जो वुमेन है, हम ये मान के चलते हैं कि उनका काम है फैमिली चलाना। अब हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो फैमिली चलाने वाली जो थिंकिंग है, ये हमारे पूर्वजों से आ रही है। और जरूरी नहीं है कि पूर्वजों से मिली हुई सारी बातें हमारी सही हो। पूर्वजों से में ऐसी बहुत सारी धारणाएं थी जो आज के समय में वो इररिलेवेंट हो चुकी है। अब इसी तरह से जो वुमेन है, जैसे आपने कहा कि वुमेन जब घर आती है तो स्ट्रेस लेवल होता है, तो जिस कारण से अक्सर फैमिली सेपरेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो तो मेल के लिए भी वही स्ट्रेस लेवल है। तो अगर हम वुमेन को हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो वुमेन घर पे रहेगी और हस्बैंड जो कमाएगा उससे उसका इनकम चलेगा, तो इससे क्या होगा, हर समय सोसाइटी में एक तरह का गैप रहेगा जहां वुमेन हर समय वीक रहेगी। और वुमेन जब वीक होगी, आप देखेंगे तो बहुत सारे आजकल बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं जिसमें बताया जाता है जो मेल है उसको डोमिनेट किया जाता है। जब फीमेल जब डिवोर्स मांगती है तो उस समय में बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि जो है फीमेल क्यों ऐसा करती है कि एलिमनी में बहुत सारी चीजें लेती है। ये सारी चीजें आप देखेंगे सोसाइटी में जो अनइक्वलनेस बना हुआ है, इसी को गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं फिर लॉ भी ऐसे बनते हैं जहां पे जो थोड़े से अनफेयर होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं क्यों ना सबको आजादी दे दी जाए, जो जॉब करना चाहे करे। जो आपने कहा कि जो खुदा है, जो गॉड है, उन्होंने फीमेल को ये जिम्मेदारी दी है कि फैमिली चलाए, इस बात से मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। सिर्फ इसलिए कि फीमेल के पास कुछ ऐसे ऑर्गन है जिससे वो बच्चे पैदा कर सकती है, इस आधार पे वो फैमिली चलाने के लिए मजबूर है, ये तो नहीं है। ये तो हर फीमेल की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए सर। ठीक है, बताइए सर आप। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजिकली एक मर्द केपेबल है फैमिली चलाने का, या एक औरत केपेबल है फैमिली चलाने की? एक्चुअली बायोलॉजिकली घर चलाने के लिए हाँ ज्यादा केपेबल फीमेल दिखती है। फीमेल है। अच्छा, अगर आप अक्रॉस एनिमल किंगडम देखें तो आपको उसमें लगेगा कि जो यानी हर स्पीशी में जो मेल है वो बच्चे पालता है या फीमेल? एनिमल किंगडम में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल ही पालती है, कुछ हालांकि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं सर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो अक्रॉस द बोर्ड जो एक कॉमन नॉर्म है वो यही है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि फैमिली चलाने की ये जो जेंडर रोल्स हैं ये असल में हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, तो फिर ये हमारे ही अंदर होने चाहिए थे। एक चिड़िया के घोंसले में ये कानून नहीं होना चाहिए था कि फीमेल इंतजार करेगी अपने नेस्ट में और जो मेल चिड़ा है वो जाएगा और दाना चुनकर लेकर आएगा। ये वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वहां है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हमारे पूर्वज और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ये उनके दिमाग की सोच नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अक्रॉस द एनिमल किंगडम ये चीज पाई जाती है। तो अगर कोई चीज बायोलॉजिकली मौजूद है, साइकोलॉजिकली इंसान के अंदर मौजूद है, तो उसके खिलाफ जाना, क्या ये उस नेचर के खिलाफ बगावत नहीं है? सर मैं अगर इसका जवाब दूं तो ये है कि हमारे अंदर बायोलॉजिकली इच्छा होती है बहुत सारा पैसा कमाने की भी जी। तो इंसान के अंदर इच्छा है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इंसान को मौका मिले, अगर उनको ये बता दिया जाए कि कोई खुदा आपको देख नहीं रहा है, आप एकदम फ्री है जो भी कर सकते हैं, तो इंसान चोरी करने से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं या बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली हम जैसे भी बने हैं, उसके ऊपर हमें एक सोच या एक बोध के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजिकली तो एक फीमेल अगर देखेंगे तो वो शायद 12-13 के एज में, 11 के एज में भी आजकल जो है वो प्यूबर्टी को रीच कर जा रही है। मतलब प्रकृति आपको, नेचर आपको ऐसा बना दे रहा है कि अब आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बोध है ये इसका इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें पता है एक फीमेल को भी एजुकेशन पाना होगा, एक सर्टेन जो है लाइफ के स्टेज को रीच करना होगा, कुछ हासिल करना होगा, उसके बाद वो शादी अगर वो करना चाहे वो उसके ऊपर है। तो मेरा यही सवाल है कि बायोलॉजिकली तो हम चलते नहीं, इंसानों ने तो अपने जीवन में अपने कुछ
जो नियम है वो बहुत हद तक रेशनैलिटी के आधार पे बना के रखा। बायोलॉजिकली तो एकदम जंगल का नियम चलेगा ना सर, जंगल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान अगर करे तो हम लोग उसको गलत कहेंगे। तो मसलन जैसे सर अगर जंगल में आप देखेंगे, अगर एक शेर दूसरे शेर को मार देता है, अगर एक शेर जो है वो दूसरे शेर जो पहले से उस इलाके में रहता था उसको मार देता है और उसके जो उस शेर की जो शेरनी है उसके साथ जो है वो आ जाता है, आगे ब्रीडिंग करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, तो हम नहीं कहते कि शेर ने गलत किया है। हम जानते हैं जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वो जीत जाता है। लेकिन सेम चीज अगर इंसान करे, ये जो किसी नियम है दूसरे ना, इंसान, ये जो नियम जी है ना, सर, ताकतवर रूल करता है, जी सर, यही नियम इंसानों में है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। चूंकि इंसान एक रैशनल बीइंग भी है, तो वो अपनी बिल्कुल। बायोलॉजी को बिल्कुल खत्म नहीं करता है, लेकिन उस बायोलॉजी को वो रैशनलाइज कर देता है। क्या इंसानों में ये कानून नहीं चलता कि जो ताकतवर है वो रूल करेगा? कुछ हद तक चलता है सर, लेकिन कुछ हद तक नहीं, जंगलों हर में हद ऐसा नहीं तक, चलता कि हम, बहुत हद हर तक हद तक, चलता है। क्या बात हर कर हद रहे हैं तक यही चलता है। पंकज भाई? आप कमजोर को हुकूमत नहीं देते हैं, आप ताकतवर को हुकूमत देते हैं। इवन डेमोक्रेसी में वोट, वो जिसको जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही ताकतवर है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। आप जाहिर सी बात है कि जो विनिंग पार्टी है उसी का जो कैंडिडेट है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे ना। तो ताकतवर, माइटी इज राइट, माइट इज राइट, द पावर इज वेयर द बक स्टॉप्स। ये अंग्रेजी की कहावतें हैं कि भाई ताकत वहां जहां पैसा, क्योंकि पैसे की वजह से आज ताकत को नापा जाता है। आप दुनिया में किसी, अब आप मसलन औरतों की बात करते हैं कि भाई, मैं ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि तमाम औरतों को आजाद, हर एक आदमी को आजाद कर दिया जाए। क्या औरत वाकई या मर्द वाकई इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आजाद है? सर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर बहुत ज्यादा अपने लाइफ को ऐसे चला रहे, जो दुनियावी नियम है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं आपको, तो आप जाहिर है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे बॉस के नीचे आप दबे रहेंगे, या आप अपने लाइफ को अपनी आधार पे नहीं जी पाएंगे। बहुत जबरदस्त। आपने खुद ही कहा कि इंसान के अंदर ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश एक नेचुरल अर्ज है। मैं थोड़ी देर के लिए उससे थोड़ी देर के लिए एग्री कर लूं, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है। असल ये है कि अपनी लाइफ को इंप्रूव करना, लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करना नेचुरल है। बहुत से लोग उसको पैसे किससे नापते हैं, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया। अब अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा कमाना नेचुरल है, और आपने मर्द और औरत दोनों को आजादी दे दी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, आप दुनिया में देखेंगे कि 99.99% जो लोग हैं जो पैसा ज्यादा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले चुके हैं कि वो उसमें उस अपने डिसीजन की वजह से कैपिटलिस्ट ट्रैप का शिकार हो चुके। आप इमेजिन करें कि आप किसी शहर में रहते हो, बंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, जहां आप एक हाई राइज बिल्डिंग में जबरदस्त अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, आपने बैंक से लोन लिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उस मकान को पे ऑफ करने के लिए नेक्स्ट 15 to 30 इयर्स काम करना पड़ेगा? आपको सुबह उठकर बजे जाना पड़ेगा। आपकी आजादी तो नहीं है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स थे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि उन्हें अपना जो मकान है वो बैंक से छुड़ाना है 25 साल के अंदर। वो जाएंगे, खेत जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो मुझे बताएं कि वो ज्यादा आजाद थे या हमारी नस्ल के लोग ज्यादा आजाद हैं? सर इसमें एक्चुअली देखने का नजरिया है। जैसे आपने कहा बहुत लोग अपने आप को लोन के ट्रैप में फंसा लेते हैं, फिर मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, वो तो एक है। लेकिन सर पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी। एग्जांपल के तौर पे, पहले जब वॉर होते थे तो आप देखते होंगे कि वॉर होने के बाद सामने वाले की जो एक राजा होता था दूसरे के जमीन पे तो सिर्फ कब्जा करता ही था, बल्कि अक्सर कई वॉर में होता था औरतों को बंदी बना लिया जाता था, बच्चों को मारा जाता था। आज के समय एटलीस्ट हम देख रहे हैं इतना वॉर हो रहा है, इजराइल है इधर, जो है इजराइल और गाजा में, ये ईरान में वॉर हो रहा है। एटलीस्ट सारे देशों में इतना तो तमीज है कि कोई ये नहीं करने वाला कि दूसरे के अगर देश को हरा भी दिए तो उनकी औरतों पे जाके हम कब्जा कर ले, ये तो नहीं करने वाला। मतलब पहले से बहुत ज्यादा लोगों में जी रहे हैं मेरे भाई, इससे ज्यादा वहशी दौर तो हमने देखा ही नहीं है। आप देखें कि गुज़िश्ता 2 साल से, तकरीबन पौने 2 साल से, एक मुल्क एक छोटे से इलाके की बिल्डिंगों पर और उसके बच्चों पर दिन रात बमबारी करके, मिसाइल मारकर उनको 1 लाख से ज्यादा उसने शहीद कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। बताइए कौन बोल रहा है? सर बोल तो रहे, दुनिया भर में बहुत लोग बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है यूनाइटेड नेशन। मेरा आपका बोलना मुराद नहीं है। क्या उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगे? क्या उस मुल्क से लोगों ने अपने ताल्लुकात खत्म किए? क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी तादाद में
खुद उस मुल्क में जहां से मैं आता हूं, जहां आप रहते हैं, नहीं देखते कि जो इस चीज को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। इवन ऑन द मॉरल ग्राउंड एक बड़ी तादाद दुनिया की ऐसी है जो उसको सपोर्ट करती है। तो आप सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जमाने में बच्चों को कत्ल कर दिया, आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं, आज जो कर भी रहे हैं वो ये खुले में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने किया है। आज अगर ईरान कहता है कि इजराइल ने हॉस्पिटल पे अटैक किया है, इजराइल कहेगा हमने हॉस्पिटल में नहीं किया, हम तो आतंकवादियों को मारे। मतलब इजराइल को पता है कि जिस दिन मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैंने बच्चों को मार दिया, उनकी खुद की जो जनता है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, पहली चीज। सर, और आपने जो एक और बात कहा, सर बस एक मिनट जी सर, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये जो पूरा इतना जो वॉर चल रहा है इसमें एकदम आंखें बंद करके बैठे हैं, और ये बात मैं मानता हूं, जिस देश में मैं हूं वहां पे भी लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन सर ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये मैं इसको कहता हूं सीधा सीधा अज्ञानता। हिंदू जो है वो भी बहुत अज्ञानी है, और मैं देखता हूं हर जगह पे, हर मजहब में, हर धर्म के मानने वाले लोग अज्ञानी है। मैं ये भी देखता हूं सर कि जैसे कहीं पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे इतना बमबारी किया, इतना जो है उसको बर्बाद किया, उसमें मुस्लिम्स का इतना ज्यादा सिंपैथी नहीं था यूक्रेन के लिए। लेकिन जहां पे बात आई इजराइल और गाजा की, इजराइल और ईरान की, वहां पे मुस्लिम्स की सिंपैथी ईरान के प्रति है। तो मेरा ये सवाल है कि क्यों ना हम लोग इसको रिलीजन वर्सेस रिलीजन बनाना छोड़ के, जहां पे भी कहीं पे भी इंसान को ऊपर कोई बड़ा देश दूसरे एक कमजोर देश पे अटैक कर रहा है, हम उसकी एकदम क्रिटिसाइज करें। लेकिन हम बहुत यानी अपने टॉपिक से हट गए हैं। जी जी जी, जियोपॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आज की तारीख में क्या एक मर्द और औरत आजाद हैं। अगर हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सांस लेते हैं तो हमारी आजादी लिमिटेड है, और अगर हम एक नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सांस लेते हैं तो हमारी आजादी बढ़ी हुई है। ये मैं फर्क दिखाना चाहता हूं। बाकी जो जेंडर, लेकिन सर एक सवाल है सर, जो इसमें होता है कि औरतों को घर के अंदर रहना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मेरा सवाल यहां से था, कैपिटलिज्म को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, कैपिटलिज्म में अपनी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि औरतों को जो घर के अंदर रहना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उनकी बायोलॉजी या साइकोलॉजिकली वो थोड़ा ऐसे बनी है कि वो घर पे ज्यादा रहती है, ये तो हमारी अपनी सोच है। भाई, घर पे रहना एक एक्सप्रेशन है। घर पे रहने का मतलब ये है कि उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को कमरे के अंदर कैद कर लें और घर से बाहर कदम ना निकालें। भाई, उनको कहीं जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, कहीं कोई मान लीजिए सोशल एक्टिविज्म करनी है, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो एक कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन जाती है कि जिसकी वजह से उनके जहन में एक तनाव, स्ट्रेस रहता है कि भाई मुझे इतने बजे निकलकर इतने बजे वापस आना है, मैं अगर नहीं आऊंगी तो बिल कैसे पे होंगे, लोन कैसे पे होगा, गाड़ी का खर्चा कैसे निकलेगा। शी बिकम्स अ ब्रेड प्रोवाइडर, जो कि मर्द का रोल है। और ये इसलिए हुआ है चूंकि उनके जो एम्बिशंस है लाइफ के, वो इतने ज्यादा हो गए कि एक सैलरी के अंदर काम नहीं चलता है। हम इसके खिलाफ हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ऐसा हो गया कि लोन रीपेमेंट और इस सब वजह से, तो इसके लिए आपको वुमेन को बताने के बजाय बल्कि दोनों को इक्वली बताना चाहिए कि इंसान ही इस तरह के ट्रैप में फंस रहा है, जिस तरह का आजकल माहौल हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए वुमेन का ज्यादा बात आती है क्योंकि औरत जब बाहर निकलती है तो वो इस मजबूरी में निकलती है कि यार हम एक तनख्वाह में काम नहीं चल रहा है। होना ये चाहिए था कि ये मर्द की जिम्मेदारी, हम पहले मर्द को कसूरवार करार देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उतने ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है। तुमने पैर ही ज्यादा फैलाए हैं अपनी चादर से ज्यादा, अब तुम उसको अपने पैरों को कवर करने के लिए तुम अपनी बीवी को भी बाहर निकाल के ले गए कमाने के लिए। तो ये तो मर्द की कमी है। अगर मान लीजिए मर्द की कमी ना होती तो औरत कभी भी अपने रोल से ना हटती। तो मतलब ये इक्वालिटी की बात है। जी सर, मैं समझ गया। और बाकी सर मुझे आपसे और भी बहुत सारी बात करनी है, तो मेरा ईमेल जो है वो यहाँ पर चल रहा है, askmufti@gmail। आप मुझे उस पर कर दें, या तो मैं या फिर आसिफ खार साहब से मैं आपको कनेक्ट करूंगा, इंशाल्लाह आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, चले भाई, आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। थैंक यू सर। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।